सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और इससे पहले हमने इंडिया स्टैटिक जीके के 4 सेट डालिए, 50-50 क्वेश्चन के, अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है एचएसएससी गुरुकुल। और आज ये 5वां सेट लेके आए हैं। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे स्टैटिक जीके के। और ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो पहले पेपर में आए हुए हैं। कुछ कुछ के आने के चांस हैं। जो एग्जामिनर है कहाँ से प्रश्न उठाता है, उसी हिसाब से मैंने सेट बना रखे हैं ये। और 4 के पीडीएफ मैंने डाल रखे हैं। अपना टेलीग्राम ग्रुप है एचएसएससी गुरुकुल। तो उसमें मैं हरियाणा जीके, इंडिया जीके, करंट, कंप्यूटर और इंग्लिश, इनसे संबंधित मैं डालता रहता हूँ मटेरियल। जिसमें मैंने 14 प्रैक्टिस सेट तो डाल लिए अब तक, साइंस के ग्रुप डी के लिए हैं जो। और 14 ही सेट मैंने कंप्यूटर के डाल लिए, जो सीईटी, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस में बहुत बच्चों को लाभ देंगे। और अलग से मैं जीके के कुछ छोटे छोटे टॉपिक बनाकर वो डालता रहता हूँ, पीपीटी बना के। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो अपना टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वो ज्वाइन कर लियो। और वहां से मैं जो भी डालता हूँ सिलेक्टेड डालता हूँ, बेफालतू का मटेरियल नहीं डालता, ताकि बच्चे उसी में फंसे रहें। काम का डालूंगा। आप जो पढ़ोगे, पेपर दोगे। पहले भी सीईटी परी में मैंने 10 दिन पहले क्लास लेनी शुरू करी थी। तो जो बच्चों का रिस्पॉन्स था, जो मैंने तैयार किया था मटेरियल, उसी से आया था। और मैं भी अब भी ये भरोसा दिलाता हूँ कि जो मैं करवाऊंगा पेपर में आने लायक ही करवाऊंगा। ठीक है, अभी क्लास के बाद 5 एक मिनट और बात कर लेंगे। तो अभी क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 51 है ये। किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ एक से हमेशा कम होगा? तो इसका आंसर है सी, जिसमें आयास आलम्ब एवं भार के बीच हो। ठीक है, जिसमें आयास आलम्ब और भार के बीच हो। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या हो? आयास हो। ठीक है, तो आंसर है इसका सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? ठीक है, पहले पढ़ा हुआ आपने, मैक्स प्लांक ने किया था, ऑप्शन ए। ठीक है, किसने किया था? मैक्स प्लांक ने किया था। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, कैसा होता है? तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा। ठीक है, तो आंसर इसका सी होगा। ठीक है, और में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं होती, नहीं बदलती? ठीक है, ये हाँ और नहीं, ये हमेशा पेपर में ध्यान रखना, बच्चा यही गलती करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, आवर्ती नहीं बदलती। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर है, इसमें जो राशियां होती हैं, इसमें कौन सी राशि नहीं बदलती? तो इसमें आवर्ती नहीं बदलती, आंसर सी। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? ठीक है, बहुत पुराना प्रश्न है और बार बार प्रश्न आया है, और आप आगे भी आपको दिखाई देगा। तो इसका आंसर है बी, व्यक्तिकरण के कारण है ना, जो जल सतह के ऊपर एक रंगीन पतल परत दिखाई देती है, रंगीन। ठीक है, वो व्यक्तिकरण के कारण दिखाई देती है। सीधा प्रश्न ये आता है, ऐसे का ऐसा मिलेगा। आप जब पेपर कभी अटेम्प्ट करोगे, ये प्रश्न आया तो व्यक्तिकरण के कारण दिखाई देती है। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कोशिका का आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ठीक है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, बदलते रहते हैं ये। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी ठीक है। यानी ए बी सी तीनों ठीक है। और ग्रुप डी इसका हो, आंसर डी गलत है इसका। ठीक है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? ठीक है, तो डीएनए और आरएनए की मौजूदगी होती है। ठीक है, परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन होता है। ठीक है, स्वभाव में पूरी तरह परजीवी होते हैं। तीनों आंसर ठीक है, तो इसका वैसे आंसर हो गया डी। ठीक है, ये गलत है। निम्न में कौन एक सही कथन नहीं है? ठीक है, तो टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? लाइकोपीन होता है, आपने पहले ही पढ़ा होगा, साइंस का है प्रश्न। ग्रुप डी में आने के पूरे चांस। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक बात है। और लाल मिर्च का लाल कैप्सेसिन। ठीक है, ये भी अपन पढ़ा है, तीनों ठीक है ये। तो आंसर इसका डी होगा, ये गलत है। ठीक है, पपीते का किसके कारण होता है?
ये कैरिटोनाइड कोई वर्णक होता है, ठीक है, उसके कारण होता है, कैरिटोनाइड है ये, कैरिटोनाइड ये वर्णक होता है एक, इसके कारण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अभी। पोष व फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही है। सही वाले में तो हम आराम से पढ़ लेते हैं पेपर में, नहीं वाले में बच्चे फंस जाते हैं। ये मैं हर पर्सन पेपर सेट में ये बात बताऊंगा आपको, क्योंकि बच्चे इसमें पेपर में एक दो क्वेश्चन पक्का गलत करते हैं नहीं के चक्कर में। नहीं हम पढ़ते नहीं और जल्दबाजी में आंसर कर देते हैं, ठीक है। फ्लोएम जल और खनिज का वहन करता, पहले ही पढ़ा अपन करता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता, ना को ना करता, गलत है ये। फ्लोएम एक साधारण उत्तक है। फ्लोएम पादप का बल प्रदान करता है, ये तीनों ठीक है, आंसर बी है इसका। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है? ठीक है, तो आंसर है इसका सेंट्रोमियर। आंसर डी, क्या नाम है? सेंट्रोमियर। भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, ठीक है, तो विशेष उत्तक कौन सा है? तो है गर्भनाल, ठीक है। भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है गर्भनाल से, आंसर ए। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स या ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? यानी एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, तीनों बॉक्स से कौन सी संस्था का संबंध है? तो इसका आंसर है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये मैंने घेर भी रखा है और भी घेर दूंगा, कौन सी संस्था का कहाँ हेडक्वार्टर है। इसमें प्रश्न आता है, HSSC एक प्रश्न पक्का पूछ लेती है इसमें से संस्था के बारे में। ये मैं करवाऊंगा पेपर से, पेपर की जब डेट आ लेगी, ठीक है, इतना भूल जाओगे। वैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे घेर रखा है इसके बारे में, ठीक है, आज फिर डाल दूंगा दोबारा। तो WTO है इसका आंसर। ये प्रश्न आएगा सीधा, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स किस संस्था से संबंधित है? WTO से। स्थापना 95 में, हेडक्वार्टर जनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक। और समिति का संबंध निम्न से किससे है? ठीक है, समितियां है, सारी समिति घेर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप याद कर लियो, कभी कभी आ जाता है समितियों से एक प्रश्न, ठीक है। तो इसका आंसर है मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता, ठीक है, आंसर बी। ये तारापुर समिति का संबंध इससे है। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो आंसर है RN मल्होत्रा समिति, ठीक है। RN मल्होत्रा समिति कब की गई थी? बीमा निगम की स्थापना शायद 1956 में हुई थी, LIC की स्थापना है, एक बार देख लेंगे, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? RN मल्होत्रा समिति की उसकी सिफारिश के ऊपर। निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? जो मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा थी उसमें जो परिवर्तन हुआ था उसका संबंध किस समिति से है? तो इसका आंसर है YV रेड्डी समिति, आंसर सी, YV रेड्डी समिति, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये सन 2000 में। ऐसे प्रश्न आते हैं स्टैटिक जीके में खड़े। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू गई थी? सन 2000 में, ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? अम्ल से हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो कौन सी है? आंसर है इसका ए, मैग्नीशियम, ठीक है, Mg, आंसर ए। नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर पृथक कर सकते हैं, कौन सी विधि के द्वारा? तो आंसर है इसका उद्रोपातन द्वारा, ठीक है, पहले भी पढ़ा आपने, उद्रोपातन द्वारा। नौशादर और नमक के मिश्रण से हम इन दोनों में से नौशादर को अलग करते हैं, किस विधि द्वारा? आंसर सी, उद्रोपातन विधि द्वारा। आगे चलते हैं। प्रोटॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है, न्यूट्रॉन के आवेश के समान, तो आंसर बी है इसका, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है।
प्रोटॉन पर जो आवेश होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होते हैं? तो ये NaCl। ठीक है। NaCl क्या है? किसका सूत्र है वो? NaCl है साधारण नमक। ठीक है। NaCl एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार दोनों समान होते हैं, तो NaCl साधारण नमक। आंसर ए। श्वेत फास्फोरस फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? यानी कि जो श्वेत फास्फोरस होता है ना अंधेरे में, वो चमत्कार है। ठीक है, दीप्त होता है ना। तो किसके कारण होता है? तो ये कारण होता है मंद ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, मंद ऑक्सीकरण के कारण ये दीप्त होता है श्वेत फास्फोरस। ठीक है। किसी शुष्क शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा से होता है। ठीक है, किससे होता है? किसी शुष्क सेल्स में विद्युत का उत्पादन किसके द्वारा होता है? रासायनिक ऊर्जा के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मतलब सही है, सुमेलित है? तो आंसर है इसका सी, जिंक फास्फाइड चूहे का विष। ठीक है, जिंक फास्फाइड चूहे का 73। सिल्वर आयोडाइड क्या होता है? कृत्रिम वर्षा होती है, जो अभी आज आपने न्यूज देखी होगी कि दिल्ली में कृत्रिम वर्षा करवा रहे थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो एक कार्बन व्यापार, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंध नहीं है। बाकी प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 संबंधित है, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में। देखो, ये जितने भी सम्मेलन है ना, आप इनकी अलग से एक PPT डाल देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से इसको आराम से कर लेना किससे क्या संबंध है, इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो ये आई स्कोर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किसे प्राप्त किया जाता है? आई स्कोर से। अंतरराष्ट्रीय अमल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? पुराना प्रश्न है, बहुत आया पहले, आगे भी आओ अगर। ठीक है, तो ये मैनचेस्टर में है। मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड में है। ठीक है, मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड में। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अमल वर्षा सूचना केंद्र, पुराना प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, ये आ गया अभी। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो अपन इसमें सी कर रखा है मैंने, कहीं कहीं बास्केटबॉल भी पढ़ा है, लेकिन आप इसको आंसर ए कर लेना। ठीक है, आंसर इसका ए कर लेना। ये फुटबॉल से संबंधित है फेडरेशन कप, और 1977 में शुरू हुआ था ये। कब हुआ था? 1977 में शुरू हुआ था। शिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। ठीक है, तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है। कल अपन ने सारे पुरस्कार के बारे में डिटेल इनकी बढ़िया जो सिलेक्टेड काम आने वाले हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी थी, HSSC गुरुकुल पे। ठीक है, वहां से इसके बारे में देख लेना, पुरस्कार के बारे में, और मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू हुआ था। ठीक है, वो यो 1991-92 अभी मेजर ध्यानचंद कर दिया इसका नाम। और ये वाला, ये अलग है, ध्यानचंद पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार हुआ था 1961 में। ठीक है, और इनकी राशि देख लेना। इसकी तो शायद अभी द्रोणाचार्य पुरस्कार की तो 15 लाख है, इसकी 25 है। मैंने डाल रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो ये अहिंसा। ठीक है, सबने पता है, आपने पहले ही पढ़ रखा है। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा
इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी महादेव गोविंद रनाडे में। बहुत पुराना प्रश्न है, बार बार आपको पुराने पेपरों में मिलेगा, अब भी आएगा ये। ठीक है। और ये 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? पुणे। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। महादेव गोविंद रनाडे ने इसकी करी थी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। बस इतना ही कर लेना। डिटेल में चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर भेज दूँ। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? आ गया ना नहीं। हम जल्दबाजी में क्या करेंगे, थी पट जाएंगे। ठीक है, नहीं थी। ठीक है, बाकी तो सबकी थी, लेकिन किसकी नहीं थी? ये मगध नरेश की नहीं थी। बाकी कुशीनगर, कपिलवस्तु और वैशाली सबकी थी, इसकी नहीं थी। ध्यान रखना। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? ठीक, प्रश्न पहले भी आया है। ये 1940 में किया गया था। आंसर डी है इसका। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया था? ये आंसर डी है, अछूतों के लिए बनाया गया था। पुराना प्रश्न, बार बार मैंने सारे प्रश्न सिलेक्टेड ले रखे हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जिस दिन पेपर देने जाओगे, इसमें से पक्का पेपर मैं जो करवाऊंगा पक्का मिलेंगे। ठीक है, बड़ाई मारने वाली बात है नहीं ये। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ये टीपू सुल्तान के साथ की थी भाई। ठीक है, कौन सी संधि किसके साथ की थी? ये 1792 में करी थी। और ये सारी संधि हैं जो भी ये इनके टाइम की हैं, मैसूर साम्राज्य के, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप ये संधि के बारे में देख लेना। मैं पहले ही डाल देता हूँ, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है आने वाला होता है, जो मैं करवाता हूँ क्लास, ताकि बच्चे एक बार उसको देख ले और प्रश्न अटेम्प्ट करने में बच्चों को आसानी हो जाए फिर। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? ठीक है, तो ये कुमार गुप्त के की गई थी। ठीक है, तो एक इसमें वो क्रम आता है कि मतलब कौन सा शासक पहले और बाद में। ठीक है, तो मैं वो डाल दूंगा। निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? बहुत पुराना प्रश्न है, डेट भी पूछते हैं, समाज का नाम भी पूछ लेते हैं। किसने करी? ज्योतिबा फूले ने करी थी। इनका भी नाम पूछ लेते हैं। इसने किस समाज की करी, इस समाज की किसने करी, और डेट क्या थी? 3 प्रश्न बनते हैं इसमें से। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? तो ये क्वार्टजाइट नहीं है, ये अवसादी चट्टान नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो ये एस तरंग है ना, ये केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में नहीं है? तो केरल में ये पुलिकट झील नहीं है। ठीक है, ये पुलिकट झील कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु। ठीक, कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है। और ये खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, दूसरी बड़ी झील है पुलिकट झील, खारे पानी की। ठीक है, तमिलनाडु में है ये। और एक अंतरिक्ष स्टेशन है सतीश धवन, वहां है स्थित। इतना ही कर लेना। पहले आपको पता होगा कौन सी है चिल्का है, कौन सी, हाँ चिल्का है। ठीक है, कई दिन हो गए मैंने पढ़ी थोड़ा। और ये जो पुलकित झील है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इनके बॉर्डर पे है। ठीक है, यही प्रश्न बनते हैं। जब सिंपल प्रश्न खत्म हो जाते हैं, लेवल अच्छा आता है, तो ये आ जाते हैं कि इन दोनों स्टेट के बाउंड्री पर कौन सी झील है? पुलिकट झील है। ठीक है, ध्यान रखना है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में किसका प्रतिनिधित्व, मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था है किसका प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है, तो ये उपरोक्त में से सभी का करती है। सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और लोगों की हिस्सेदारी। पहले भी प्रश्न आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है।
कर लेना चाहिए। बोरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये राजनेता और अपराधी की जो साठगांठ होती है ना इनके आपस में, जो राजनेता और अपराधी आपस में साठगांठ तो होती है, समिति कुछ भी बना लो आप, तो एक इसी से संबंधित है बोरा समिति। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? किसमें की गई है? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार में की गई है। इस वर्ष के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। थोड़ा इसको कम कर लेते हैं। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो विधानसभा है उसमें 500 से अधिक नहीं हो सकते और 60 से कम सदस्य नहीं होते हैं? ऐसी स्टेट जिसमें 60 से कम है। ठीक है, मैं बता दूंगा, मैं लिस्ट डाल दूंगा उनकी। तो ये आर्टिकल है 170। ठीक है, इसके तहत। बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? ठीक है, तो ये आर्टिकल 44 से, और ये पारित किया गया था 1978 में। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल, फुल डिटेल अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है। ठीक है, वहां पढ़ लेना। 1978 में संविधान संशोधन हुआ था और इसी के अंदर जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और कानूनी अधिकार बढ़ा दिया था। ठीक है, आर्टिकल मैं अलग से करवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। स्वर्णिम पगोड़ों का देश कौन सा है? म्यांमार है, पहले भी पढ़ा होगा आपने। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित है यानी कि, ठीक है, तो इसका आंसर है सी, कमल का फूल और लाल त्रिकोण। ये देख लेना। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है? पुराना प्रश्न है, बार बार आया है, आगे भी मिलेगा आपको। तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, इसके कारण होती है। ये शायद NO2 है, बनाना N2 है, या देख लेना, और SO2 या है। ठीक है, ये इनके कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है यानी कि सही है? तो आंसर ए सही है इसका। ये नोंग खाइलेम अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य में पूरे करवा दूंगा आपको अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मेघालय में, ठीक है। और नागरहोल कहाँ है? ये कर्नाटका में है, कर्नाटक में है। पेरियर, पेरियर तो केरल में है, आपको पता है। रणथंबोर, ये राजस्थान में है। तो आंसर ए है इसका। हीराकुंड में से, मतलब निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आ गया नहीं है, ठीक है। हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ है? ये महानदी पे है, उड़ीसा में, ठीक है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पे, गुजरात में, ठीक है। ये उड़ीसा, ये गुजरात। और पोचमपाद परियोजना गोदावरी, और जायकवाड़ी परियोजना कृष्णा। ये गलत है, आंसर डी। ठीक है, ये किस पे है? ये भी गोदावरी नदी पे है। और कहां पर है ये? महाराष्ट्र में है एक जगह, औरंगाबाद। ठीक है, कहाँ है? औरंगाबाद, वहां स्थित है, ठीक है। निम्न में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है? तो ये जहांगीर महल है, ये अकबर ने बनवाया था। बाकी ये सारे शाहजहां ने बनवाए थे। ठीक है, ये अकबर ने बनाया था जहांगीर महल। देखो यहाँ अपने 100 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, और जो भी बच्चा इसको देख लेगा वीडियो को, वो मेरे से 100 क्वेश्चन का PDF ले लेना। व्हाट्सएप नंबर मैंने डाल रखा है, फिर भी डाल दूंगा। ठीक है, जितनी मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूँ, उतना रिस्पॉन्स है नहीं आपका। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। तो फिर इसमें क्या सोचता आदमी, छोड़ क्यों फालतू परेशान हो रहा है?
बच्चों को जरूरत है नहीं, इंटरेस्टेड है नहीं वो। ठीक है। और ये अपना टेली यूट्यूब चैनल है, HSSC गुरुकुल। तो मैं यहाँ डेली क्या करता हूँ, आप जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पोस्ट सेक्शन में आना। ठीक है। तो यहाँ मैं डेली हरियाणा जीके के क्वेश्चन डालता हूँ, कभी 20, कभी 30, कभी 25। ठीक है। तो यहाँ 500 से ऊपर क्वेश्चन हो रखे हैं। तो यहाँ जो बच्चे हैं जो रेगुलर हैं, वो अटेम्प्ट करते रहते हैं, जैसे 130 बच्चों ने करे हैं। और अपना टेलीग्राम ग्रुप में मैं सुबह डाल देता हूँ इसको 6 बजे से पहले। और 4000 के करीब बच्चे हैं, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है। ये सब आपका वेलफेयर है। हरियाणा जीके का पोर्शन सबसे ज्यादा है, 25 क्वेश्चन आते हैं हरियाणा जीके के। ठीक है। तो एक कोर्स लेने से या एक बुक पढ़ने से आपके 25% मजबूत नहीं होते। ठीक है, ये देख लेना। बच्चे जो इंटरेस्टेड है वो तो करे रहे हैं, वो तो आगे जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है। तो अपने अपना टेलीग्राम चैनल भी है, ये इसी नाम से, HSCC गुरुकुल से है। अगर किसी को नहीं मिलता है तो मैंने देखो यहाँ भी वो डाल रखा है इसका लिंक। ठीक। तो मैं और डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं। और PDF जो बच्चा देख लेता है इसकी PDF ले लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।